अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रत परवीन शोबा उर्दू मारवाड़ी कॉलेज से आज मैं बीए सेमेस्टर 6 का क्लास लूँगी। आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा मीर दर्द। आज हम लोग ख्वाजा मीर दर्द की शायरी के बारे में देखेंगे, उनकी गज़ल गोई के बारे में देखेंगे। ख्वाजा मीर दर्द जो है वो अपने ज़माने के मुमताज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और रूहानियत के बुलंद मुकाम पर फायज़ थे। इन्होंने अपनी शायरी को अपने जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी का ज़रिया बनाया। ज़ाहरी परस्ती के बजाय वो हकीकत की गहराइयों में उतारना जानते थे। खारजियत पसंदी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। दहली शायरी की दाखिलियत पसंदी की रवायत के वो इमाम हैं। उनका महबूब नहायत बुलंद मुकाम पर फायज़ है। उसके हुस्न के आगे शमे महफिल का हुस्न मानिंद है। रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर शमा के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर ना था। वो हुस्न व इसके के मिजाजी पहलू पर भी नज़र रखते हैं। वो महज सूफ़ी नहीं है बल्कि ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का हुनर भी जानते हैं। उनकी गज़लों में भी शौखी, छेड़छाड़ और मामलाबंदी के मज़ामिन मौजूद है, लेकिन साइज़गी का दामन उन्होंने हाथ से कभी छूटने नहीं दिया। उनका ये अशार देखिए, दिल दे चुका हूँ उस बुते काफिर के हाथ में, अब मेरे हक़ में देखिए अल्लाह क्या करे। दर्द अपने सूफियाना मिजाज के बावजूद अफसरदगी व कनौतियत के मायल नहीं। उनके मिजाज पर रज़ाइयत और निशात का गलबा है, लेकिन इसी से गुफ्तगी व सादाबी के साथ उनके यहाँ उदासी व वीरानी के लम्हात भी आते हैं और वो पुरदर्द अशार कहते हैं। जैसे उनका ये अशार है, वाय नाकामी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था। उनकी गज़लों में फ़लसफ़ियाना मसाइल पर भी इज़हार ख़याल मिलता है। ख़ास तौर से वो वहदतुल वजूद के मसले पर आलमाना शान से इज़हार ख़याल करते हैं। वो अपने ज़माने के मुमताज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, रूहानियत के बुलंद मुकाम पर भी फायज़ थे। उन्होंने शायरी को अपने जज्बात एहसासात की तर्जुमानी का ज़रिया बनाया। उन्होंने शायरी का दामन इज़हार फ़न की खातिर नहीं पकड़ा, बल्कि उसे जज्ब व मस्ती की उस वादिये की सैर पर आमादा किया जिस पर वो महू खराम थे। उन्होंने गज़ल को नई अलामतें, नए इस्तारे और अशारे अता की। तस्बीहात व इस्तारात के आहट पर उनको पूरी कुदरत है। उनकी गज़लों में भी मज़ाक के ज़माना के मुताबिक शौकी, छेड़छाड़ और मामला बंदी के मज़ामीन मौजूद है, मगर उसमें उनकी सलीका शुआरी जलवागर है। उन्होंने खिलाफ फितरत और हैज़ान अंगेज़ बातें नहीं की है और शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छूटने दिया। जिक्र मेरा ही वो करता था शरीहन, लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। हम नसी पूछना उस सूखी की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाया है। सगदगी व शादाबी के साथ साथ उनके यहाँ उदासी व वीरानी के लम्हात भी आते हैं और वो पुरदर्द अशार कहते हैं। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से वो मुँह नहीं मोड़ते, बल्कि दुनिया के गम व अलम की ताब न लाकर खून के आंसू भी बहाते हैं। जैसे उनका ये अशार देखिए, पी गई कितनों का हलू तेरी याद, गम तेरा कितनी कलेजे खा गया। देखने को रहे तरसते हम, ना किया रहम तूने हम पर ना किया। दर्द ने भी दिगर हम अशर शुरा की तरह हयात व कायनात के मम्मे पर गौर किया है और मौत की हकीकत का सुराग लगाने की कोशिश की है और इस दुनिया में इंसान की मजबूरियों का जायज़ा लिया है। बालाखिर वो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तस्लीम करते हैं और उसके अज़ू सर्फ का परचम बुलंद करते हैं। बेशुबात ये दुनिया पर उन्होंने बड़े मौशर अशार कहे हैं और इस आलम में बेशुबात को नाकाबिल एतबार ठहराया है। वाये नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था। का अगला शार देखिए, कुछ गुल ही बाग में नहीं तन्हा शिकस्ता दिल, हम गुंचे देखता हूँ तो है शिकस्ते दिल। दर्द फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद के कायल है। उनके कलाम में इस मज़मून के असर बहुत नज़र आते हैं कि दुनिया में हर तरफ खुदा ही का जलवा नज़र आता है। इश्क़ इलाही का नाम ही तशव्वुफ़ है। बंदे को खुदा से इश्क़ होता है और वो असल का तलबगार होता है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। और खुश आएंगी मीर दर्द की गज़लों का खाशा है। ईमानियत व रमज़ियत का हुस्न पूरी तरह जलवा कर रहे हैं। गज़ल की रवायती अलामतों और इशारों से वह बाहुस्न वक़ूबी काम लेते हैं। हर बड़े शायर की तरह दर्द ने भी उर्दू गज़ल को नई अलामतें, नई इश्तारे और इशारे अता किए। तस्बीहात व इश्तारात के आर्ट पर उनको पूरी कुदरत है। मीर की तरह
انہوں نے بھی سادگی کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے اور ان کے لہجے کا باکپن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیے: ہمیں تو باغ تجھ بن خانے ماتم نظر آیا، ادھر گل پھاڑتے تھے زیب روتی تھی ادھر شبنم۔ دوسرا شعر ہے: نظر میرے دل کی پڑی درد کسی پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے الفاظ میں اردو غزل کی روایت میں میر درد ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل میں تصوف کے معاملات و مسائل کو اپنی شاعری میں خاص جگہ دی۔ ان کا ایک اہم مقام ہے۔ اس طرح آج ہم لوگ میر درد کو دیکھیں، اس کی شاعری کے بارے میں ان کی خصوصیات کو دیکھیں، غزل گوئی کو دیکھیں۔ اس طرح آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل ہم لوگ کسی اور شاعر کے بارے میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔